नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, तो वहीं जो वन्य जीवों की सुरक्षा एवं उनकी आवाजाही को मुक्त और पूरे तरीके से सुरक्षित बनाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली देहरादून यात्रा मात्र 2.5 घंटे में ही पूरी की जाएगी और इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने के साथ ही पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में देखिए लगातार सुधार होता हुआ नजर आ रहा है और एक ही अच्छी पहल भी मानी जा रही है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद असली निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से जहां सीएम धामी जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए एक अच्छी पहल की जा रही है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में अब आधुनिकीकरण देखने को मिल रहा है जहां पर कई तरह की दिक्कतें लगातार लोगों को देखने को मिल रही थी। ट्रैफिक में भी कई तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही थी और अब जो है उत्तराखंड वासियों के लिए ये बड़ी सौगात मिलने वाली है जहां पर अब आधुनिकीकरण के इस्तेमाल के जरिए अब और भी हाईटेक जो है ये पूरा एक तरह से कहे तो रोड का निर्माण किया जाएगा और वही एक्सप्रेसवे का ये निर्माण किया जाएगा जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं जहां उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति है अब उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में अब जो है आधुनिकीकरण होगा और ये एक तरह से कहे तो खासतौर से उन यात्रियों के लिए सुविधा है जो कि इन जो है रोड से होकर गुजरते हैं, इस एक्सप्रेसवे से होकर गुजरते हैं जहां खुद मुख्यमंत्री धामी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। और आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में भूमि की अवैध और मनमाने ढंग से खरीद बिक्री पर लगाम लगेगी। जी हां, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं और इसके लिए कई बड़े कड़े प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए सशक्त भू कानून शीघ्र लागू किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नया भू कानून जन भावनाओं के अनुरूप होगा। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे और अब इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जिस तरीके से यूसीसी में यह कहा गया कि 2 लाख लोगों के सुझाव लिए गए हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर पता लगा कि ऐसी किसी से बात नहीं हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कथन का मैं स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं,
क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है, और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भू माफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि नगर पंचायतों में प्रशासक बैठाए गए हैं, सरकार ने सभी को साथ में लेकर चलने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग वर्तमान में प्रशासक हैं उन्हीं को वहां पर जो है आपको बता दें कि बैठाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उन्हीं को दोबारा मौका मिलना चाहिए और प्रशासक उन्हीं की मर्जी से बैठाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कमलेश रमन ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार जिला पंचायत के चुनाव कराएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। बीजेपी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आई, जहां पर कई तरह के बयान भी बीजेपी की तरफ से दिया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा गया है कि सरकार जल्द कराएगी पंचायत चुनाव। तो आपको बता दें चले कि कई राज्यों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में भी, पंजाब में भी जो है पंचायत चुनाव होने वाले, और उत्तराखंड में भी। अब देखिए पंचायत को चुनाव को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है, और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में अब पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी करने में जुटी हुई हैं। तो वहीं बीजेपी इसको लेकर अब लगातार कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस को जमकर बीजेपी घेरती हुए नजर आ रही है। जहां तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव की वानगी देखने को मिल रही है, और इस बीच कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही पंचायत चुनाव कराने जा रही है। पंचायत चुनाव की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है, सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है। ये बयान बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, क्योंकि नगर पंचायतों में प्रशासक बिठाए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को साथ में लेकर चलने का काम किया है, और जो लोग वर्तमान में पंचायत अध्यक्ष थे उन्हीं को ही प्रशासक के रूप में वहां पे बिठाया गया। लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। एक वरिष्ठ नेता उनके कहते हैं कि उन्हीं लोगों को मौका मिलना चाहिए दोबारा अगर चुनाव में देरी है प्रशासक बिठाने में, और दूसरे उन्हीं के नेता कहते हैं कि ये गलत हुआ और अपने अपनों को दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है, और क्योंकि वो अपना इतिहास याद करे कि जिला पंचायत के चुनाव उन्होंने 22 साल के बाद कराए थे उत्तर प्रदेश में, तो उनको अपना इतिहास भी खंगालना चाहिए। और बहुत जल्द उत्तराखंड के अंदर जिला पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी, और नगर निगम के चुनाव क्योंकि हमारे सर पर है उनको अभी हमने कराना है और उसका काम चल रहा है। बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। मंगलौर के मंडावली गांव में एक पीड़ित पिता ने जब राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने उनके घर पहुंचकर उनके फैसले का वापस लेने की बात कही। दरअसल मंडावली गांव के रहने वाले राजकुमार राज सहरावत के बेटे की 1 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके बहु पक्ष के लोग उन्हें परेशान करने लगे। हाल ही में उन्होंने राजकुमार, उनकी पत्नी उनके वक्त पिटाई कर दी। राजकुमार की माने तो दूसरा पक्ष गुंडा प्रवृत्ति का बताया जा रहा है, जिससे परेशान होकर राजकुमार ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। तो भारतीय किसान यूनियन आज उनके घर पहुंची और उनसे इच्छा मृत्यु की मांग वापस लेने की बात कही। साथ ही उनकी हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। हम यहाँ गांव मंडावली में ये हमारे समाज के जो इस परिवार के मुखिया थे चौधरी सुखपाल सिंह जी, वो एक समाज के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे और सामाजिक व्यक्ति थे। वो हमेशा समाज की लड़ाई और संघर्ष उन्होंने करे। आज हम उनके परिवार में यहाँ आए। अभी उनके पोते की जो हमारे राम कुमार जी हैं, उनके लड़के की पिछले टाइम पर डेथ हो गई थी, गुजर गए थे वो एक्सीडेंट में। तो उस मामले को लेकर कुछ उनका आपस में परिवार के साथ में विवाद चल रहा, और उन्होंने यहाँ के शासन और प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग करी। जी, मैं बहुत दुखी और परेशान होकर इच्छा मृत्यु की मांग की जी। महामहिम राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई, माननीय प्रधानमंत्री से गुहार लगाई, और हमारे उत्तराखंड सरकार जो मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, गृह मंत्री जी से गुहार लगाई जी। मैं परेशान हो गया, मुझे दुखी कर दिया इन लोगों ने।
और वार्षिक मेंटेनेंस के कारण मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे की सेवाएं क्रमवार बंद रहेगी। ओशा बेक्रो कंपनी द्वारा जारी सूचना के अनुसार मनसा देवी रोपवे 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक बंद रहेगा, तो वहीं जबकि चंडी देवी रोपवे 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक बंद रहेगा। रोपवे सेवा बंद होने से प्रतिदिन 2 से 6 हजार यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से श्रद्धालु जो चलने फिरने में असमर्थ है, इस दौरान दर्शन नहीं कर पाएंगे। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा की योजना बनाते समय इन तिथियों का बेहद ध्यान रखें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब यात्रियों के लिए एक दुख की भरी खबर सामने आई है, जहां अब नहीं कर पाएंगे माता के दर्शन, जहां पर यात्रियों से इसके लिए लगातार अपील भी की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां मनसा देवी चंडी देवी रोपवे सेवा बंद कर दिया गया है और अब जो श्रद्धालु है वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए अब श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं निराशा भी देखने को मिल रहा है, जहां पर अब माता के दर्शन करने में जरूर असमर्थ नजर आएंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यात्रियों को उनसे अपील की गई है और इसी के साथ साथ उनसे बताया गया है कि अब माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कई जो रोपवे हैं उसे बंद कर दिया गया है और इस वजह से अब श्रद्धालु वो माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मनसा देवी चंडी देवी जो रोपवे है वो सेवा बंद कर दिया गया और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद से जो श्रद्धालु हैं उनमें मायूसी निराशाजनक नजर आ रही है, जहां पर देखिए काम भी चालू है और इसी के साथ साथ इसे और हाईटेक बनाया जा रहा है यात्रियों की सुविधा की नजर से। फिलहाल रोपवे बंद कर दिया गया है, जिससे कि अब जो श्रद्धालु हैं वो माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनमें मायूसी जरूर नजर आ रही है। और खबर हरिद्वार से है, जहां फुटपाथ और रेडी पटरी पर व्यापार करने वाले लघु व्यापारियों की समस्याओं को लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला मुख्यालय रोशनाबाद में जिलाधिकारी कमिंद्र सिंह से मुलाकात की। उस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीएम महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन समेत 5 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हमने वार्ता की है, जो राज्य की फेरी नीति नियमावली है वो प्रभावित हो रही है कहीं ना कहीं। आज आयुक्त महोदय को 11 महीने हो गए, 11 महीने में टाउन बंडी कमेटी की बैठक नहीं हुई, तो ऐसे प्रशासक जिलाधिकारी महोदय से हमने जो आज वार्ता की है तमाम प्रतिनिधिमंडल के रूप में। नहीं, रेहड़ी पटरी एसोसिएशन के लोग आए थे यहाँ पे और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और इस आशय का ज्ञापन दिया है कि जो पहले 15 जोन चिन्हित किए गए थे उसमें से 11 एक्टिवेट हो चुके हैं, बाकी एक्टिवेट नहीं हो सके हैं। तो इस प्रकरण में मैंने बात की है और नगर आयुक्त से अनुरोध किया है कि इसमें जो समिति है, समिति की एक बैठक बुलाएं। मुझे अभी अवगत कराया गया है कि समिति का कार्यकाल संभवतः समाप्त हो चुका है, तो मैंने कहा नया निर्वाचन करा लें उसमें। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस ने मशाल यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। शिवमूर्ति चौक से हर की पैड़ी तक की गई मशाल यात्रा में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा व्यापार मंडल और अन्य यूनियनों के लोग भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि कॉरिडोर के जरिए धर्मनगरी हरिद्वार का स्वरूप बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। वहीं महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने योजना की डीपीआर तैयार कर ली है, लेकिन निकाय चुनाव के चलते सार्वजनिक नहीं की जा रही है। सरकार अगर डीपीआर सार्वजनिक नहीं करती है तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। भगवान शिव की ये धरती है, चंडिका माई बैठी है और इधर मनसा देवी माई इधर बैठी हुई है। उस धरती को जिससे हजारों लाखों लोगों का पेट भरता है और साथ में लोग हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है हरिद्वार, उसको आप किस तरीके से नष्ट कर सकते हैं? हमको इसको लंदन नहीं बनाना है, हमको अपनी धर्म नगरी जो हरिद्वार है उसको धर्म नगरी ही रखना है। जो भी इस योजना से प्रभावित होने की जिनको आशंका है, स्थानीय निवासी हैं, उन सबका सहयोग इस योजना में मिल रहा है और हमारा साफ कहना है, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जब भी कोई क्रांति होती है तो वो भूख, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ होती है। अगर हमारे साथ, स्थानीय निवासियों के साथ, हरिद्वार वासियों के साथ शहर की गंदगी ने काशीपुर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।
सैकड़ों पर जगह पर लगे कूड़े के ढेर नगर निगम की लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना के बड़े बड़े दावों के बावजूद धरातल पर हालात बद से बदतर है। गंभीर स्थिति को लेकर बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय नागरिक भी नगर निगम की लापरवाही से बेहद आक्रोशित है। प्रशासन की निष्क्रियता ने जनता को असहाय महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। स्थिति सही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं इससे। सब लोग यहीं कूड़ा डाल के जाते हैं और यहीं से हम हमको मना करते हैं तो कहते हैं आपकी क्या बाप की सड़क है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ है, आपकी बाप की सड़क है, आप आपका कहना मानेंगे हम? और आप अंधे हो, हमें तो आपको दिखाई नहीं दे रही, यहाँ कूड़ा डाल के जा रहे हैं तो हम भी कूड़ा डाल के जा रहे हैं। किस से मना करें हम बहुत परेशान है। कई जनों से मेरी लड़ाई भी हो गई है। अब मैं ये कह रही थी देखो कैमरा लग गया है, अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड करके नहीं आपको भेज दूंगी। तो कह रहे कर लो तो कर लो, तुम्हारे कहने से क्या होता है। निगम वाले आते हैं सफाई करने के लिए, निगम वाले आते हैं सफाई करने के लिए, वो भी ये कहते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा दो, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा दो। देखिए साहब, ये जो है देवभूमि पांडवों की नगरी है और इस पांडवों की नगरी में एक काशीपुर नगर निगम है। पता नहीं हमारे नगर निगम को किसकी नजर लग गई। 40 वार्ड है इसके अंदर साहब, वो 40 के 40 वार्डों में आप देख रहे हैं कूड़े का ढेर, ये कूड़ा ढेर में शामिल हो रहा है। काशीपुर कूड़े के ढेर तक सीमित रह चुका है। साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जहां नगर निगम में कम से कम हजारों लोगों की भर्ती होनी चाहिए थी सफाई कर्मचारियों की, एक तो वो है नहीं। कई सालों से ठेका प्रथा भी इतनी हावी है, अब वो ठेका प्रथा भी खत्म हो रही। जो लोग ठेके में काम कर रहे थे उनको भी खत्म कर दिया गया है, इसलिए इस शहर का बुरा हाल है। सहायक अध्यापक LT परीक्षा 2024 के परिणाम को जल्द से जल्द घोषित करने की स्टूडेंट्स ने मांग की है। स्टूडेंट्स ने अपनी इन मांगों को लेकर परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया है। सहायक अध्यापक परीक्षा का मामला कोर्ट में लंबित है और इस मामले में सरकार अपनी तरफ से सही तरीके से पैरवी नहीं कर रही और उनकी मांग है कि सरकार के एडवोकेट हाई कोर्ट में इस मामले की सही तरीके से पैरवी करे ताकि बिना देरी किए उनका रिजल्ट जल्द से जल्द आ सके। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस महीने में उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो परीक्षा देने वाले 50,000 युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। सर हम LT भर्ती 2024 के हमें परीक्षा दे के 4 महीने हो गए। हमारा परीक्षा परिणाम इसलिए जारी नहीं हुआ है, कुछ अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में रीट किया है और लेकिन वहाँ सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा मजबूत पैरवी नहीं किए जाने के कारण हमारा रिजल्ट न्यायालय में लंबित है। तो अगले 6 तारीख को हमारी सुनवाई है, 6 दिसंबर को। तो हम सरकार के अधिवक्ताओं से ये गुजारिश करते हैं कि सरकार से, शासन से, प्रशासन से, मंत्रियों से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगों को मानकर हमारी अच्छी पैरवी करवा कर सभी का रिजल्ट जारी करवाया जाए। अभी हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है, हमने 50,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। यदि हमारी मांगे इस महीने में हमारा रिजल्ट जारी नहीं हो जाता तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे और हम 50,000 लोगों के साथ मूवमेंट करेंगे जिसके जिम्मेदार सरकार होगी। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डाट काली मंदिर देहरादून में पहुंचे, जहां पर उन्होंने साइट पर जाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से एक्सप्रेसवे निर्माण में इस्तेमाल हो रही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने वाले उपायों के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम फाइनल स्टेज पे है। उन्होंने एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से होने पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। इस एक्सप्रेसवे से देहरादून से दिल्ली तक का सफर 2 से ढाई घंटे में हो जाएगा और सफर आसान होने के साथ चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी और ये कॉरिडोर एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं
और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर और सीएम ने पहले जन सारे फीचर फिल्म मेरे गांव की बात का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रीजनल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए रीजनल जो है फिल्मों के प्रोडक्शन और प्रमोशन में पूरा सहयोग दे रही है। तो वहीं फिल्म के जरिए लोगों को जौनसार के कल्चर और हेरिटेज के बारे में जानने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील भी की। उन्होंने एक्टर अभिनव चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनकी गढ़वाली फिल्म असगार भी सुपरहिट रही थी और इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ कई एक्टर और एक्ट्रेसेस मौजूद रहीं। इसके साथ ही सरकार हनोल मंदिर के मास्टर प्लान पर काम कर रही है, जिसके बाद से क्षेत्र तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन बन जाएगा। ऐसी फिल्में बनेगी तो लोग जो है जो देश दुनिया में अभी जौनसार के बारे में नहीं जानते होंगे उनको भी जानने का अवसर मिलेगा। तो 5 और 6 तारीख को जो है ये रिलीज हो रही है, 5 को देहरादून में और 6 को उसमें विकासनगर। मेरी तरफ से बहुत बधाई आप लोगों को, सबकी शुरुआत हो गई है। अब आने वाले समय में और फिल्में बनेंगी तो आप सब ऐतिहासिक हो गए। अभिनव, प्रियंका और पूरी टीम और हमारे कलम सिंह भी और सारे कलाकार, श्री जी आप भी हो सबसे बड़ी बधाई। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज माननीय सीएम साहब ने हमारी जो फिल्म है मेरे गांव की बात, उसका आज ट्रेलर लॉन्च करा और उनको बहुत ही अच्छा भी लगा है। और अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जो फिल्म है वो सिर्फ जौनसार और बाबर के लोग ही नहीं बल्कि हिमाचल के लोग, रवाई के लोग, जौनपुर के लोग और जो पर्वत के लोग हैं वो भी जरूर देखने आएंगे और पूरे परिवार के साथ देखने आएंगे। और पिछले 1 साल से बदहाल चल रहे खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा मंडी समिति गेट पर जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा सांकेतिक धरना दिया। साथ ही एसडीएम के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा है और इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया और जल्द से जल्द रोड के पुनर्निर्माण की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर रोड का निर्माण जल्द नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। मामला ये है कि खटीमा मझौला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो मुख्य मार्ग है जो इस हमारे पूरे इलाके को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है और ये 20 किलोमीटर के करीब रोड है। इस रोड के हाल जर्जर हैं और हालात खराब होने के कारण कई एक्सीडेंट हो गए हैं, कई मौतें हो गई हैं। जिस रोड में जाने में 15 मिनट का समय लगता था वहां पौना घंटा लग रहा है। इसलिए पूरे क्षेत्र की जनता इससे परेशान हो रही है। इसको लेकर हमने कई बार एनएच के अधिकारियों से बात करी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करी, स्थानीय अधिकारियों से बात करी। हर बार 15 दिन 20 दिन का समय दिया जाता है लेकिन रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम सब लोगों ने आज इस पर एक धरना किया कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में और आने वाले समय में अगर इस मार्ग को जल्दी सही नहीं किया गया तो फिर हम इस मार्ग को जाम करने का काम भी करेंगे, चाहे सरकार हम पर मुकदमे लगाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।